वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शुरू कर रही हूँ प्रेपरेशन सीरीज़। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होगा उसकी प्रेपरेशन सीरीज़ जो है आपको लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप आज की वीडियो है पार्ट 1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि आप कौन कौन से टॉपिक छोड़कर पास हो सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैंने ओपन की हुई है एक्सरसाइज 1E की बेसिक्स। पेज नंबर मेरे पास है 31 और मेरी है बुक न्यू बुक के पेज नंबर 31 पर हूँ मैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक है 1.11 पर सम फंडामेंटल लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो ये वाला टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट 4 एक्सरसाइज में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 1D जो है उसके बेसिक्स आपको कर लेने हैं। यूनियन कैसे निकलता है, इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। ये बेसिक्स हैं। इसके अलावा आपको सेट जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ये वाला करना है। तो ये वाले सारे लॉज जो हैं जो आपको प्रूव करने हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को आपको सॉल्व करते जाना है। इस तरह से सॉल्व करना है जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास बन जाए। कई बार हमारी जो है लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते क्वेश्चन नहीं बन पाती, तो हम जहाँ तक इसे खोल सकते हैं उसे ओपन कर लेंगे बिल्कुल। उसके बाद जो हमारी राइट हैंड साइड है उसके हिसाब से चेंजेस करते जाएंगे ताकि हमारी राइट हैंड साइड बन जाए। जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपसे हो जाएगा। बहुत ईजी है, बस आपको मेन सिंबल्स के नेम पता होना चाहिए। जैसे कि ये वाला सिंबल जो है बिलोंग्स टू का है, ये जो ए की शेप में बना हुआ है इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये हमारे पास है यूनियन का सिंबल और ये हमारे पास है इंटरसेक्शन का सिंबल। और जब भी हमारे पास वर्ड यू बना होगा यानी कि यूनियन, तो इसकी जगह पर हम वर्ड यूज़ करेंगे। और जब भी हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल बना होगा तो उसकी जगह पर हम वर्ड यूज़ करेंगे एंड। ये आपको सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है। अगर आपने एक्सरसाइज जो है सॉल्व नहीं भी की हुई तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी एग्जांपल्स हैं, जो जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ उसके एग्जांपल्स और जो जो एग्जांपल्स पहले एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं उस तरह के क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर लें, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस करने के बाद आपको यूनियन इंटरसेक्शन आना चाहिए। 1-2 क्वेश्चंस ये भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ईजी हैं बहुत। उसके बाद आपको 1G एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, इसे आपको नहीं छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। आप एग्जांपल्स भी कर लेना, जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं उन्हें तो छोड़ना ही मत। उसके बाद आपको करनी है 1H एक्सरसाइज। इसमें जो मिन टर्म है, मैक्स टर्म है, वो वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने करने हैं ज़रूर। आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 पे। क्योंकि चैप्टर नंबर 2 बहुत डिफ़िकल्ट होता है, नॉर्मली बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप चैप्टर नंबर 2 छोड़ दीजिएगा। क्योंकि फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है सेकंड चैप्टर में से होगा। लेकिन आपके पास फिर भी 3 क्वेश्चंस बच जाएंगे ऑप्शन में, उनमें से आप कोई 2 कर देना। चैप्टर नंबर 2 इसलिए आप छोड़ देना। इसकी बेसिक सी डेफिनेशंस हैं जो वो आपको पढ़ लेनी है ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में हेल्प हो जाए। ये वाली इसकी डेफिनेशंस हैं, आपने कर लेनी है। मेरा बुक पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, आई थिंक। ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशंस। अब हम चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। अगर आप लोगों का इच्छा हो कि आप सेकंड चैप्टर करना चाहते हैं तो आपने एक्सरसाइज 2 भी ज़रूर करनी है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा। 2C एक्सरसाइज आप छोड़ देना, ई में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब मैंने खोल लिया है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और को आपको ये वाली एक्सरसाइज किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता जिसमें इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ना आए। तो इसमें से आपको ये जो सिंपल से क्वेश्चन है ये ज़रूर करने हैं। एक स्केयर वाले आपको कर लेने हैं,
एक ये इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे हैं तो बहुत इजी, लेकिन जब हम पहली बार करते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो आपने लोगों ने कर लेने हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है। तो एक तो आपने इस तरह के डिविजिबल बाय 11 इस तरह के क्वेश्चंस कर लेने हैं। एक मल्टीप्लाई वाले भी कर लेने हैं, मल्टीपल ऑफ दिस। ये वाले क्वेश्चंस जो है लास्ट वाले, इन्हें रहने दीजिएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। बस आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है, हो जाएगी आपसे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, तो इसकी एक्सरसाइज 4A एंड 4B आपको छोड़ देनी है, इसमें से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन जो 4C एक्सरसाइज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, असिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ये सब नहीं आते तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आया था। तो आपको इसकी एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक्सरसाइज करोगे तो आप कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाओगे, क्योंकि अजीब सी एक्सरसाइज है इसकी। तो आपको इसके ना ये वाले ट्रांसिटिव कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्सिव कैसे सॉल्व होगा, ये सब चीज़ें ज़रूर कर लेनी है। एक आपको कंपोजिशन निकालना आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, आप देख सकते हैं। इसमें हमें रिफ्लेक्सिव निकालना था, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। हमें पता करना था जो हमारे पास ये गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है, या फिर इनमें से कोई दो हैं, या तीनों के तीनों हैं, या कोई भी नहीं है ये रिलेशन। आप देख सकते हैं इसमें से ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव नहीं है। इसी तरह से आपको असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस ये भी निकालने आने चाहिए। उसके बाद मेरे पास है एक्सरसाइज 4D। ये 4D के एग्जांपल्स हैं, आपको ये कर लेनी है। बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है और काफ़ी इजी भी है। और जो 4E एक्सरसाइज है इसे तो आपने किसी भी हालत में छोड़ना ही है, छोड़ना ही नहीं है, आपको ज़रूर करना है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें आपको निकालनी चाहिए, सिमेट्रिक क्लोजर, ट्रांसिटिव क्लोजर और रिफ्लेक्सिव क्लोजर। ये तीनों आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन से हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं और मैट्रिक्स से हम रिलेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब आ गए हम चैप्टर नंबर 5, यानी कि सेक्शन B हो गया हमारा शुरू। अब आप लोगों के पास ऑप्शन है, चाहे तो आप 5th चैप्टर कर लो, चाहे आप 7th चैप्टर कर लो। इन दोनों में से कोई एक चैप्टर कर लो, क्योंकि दोनों चैप्टर्स जो हैं डिफ़िकल्ट हैं। तो आपको या तो 5th चैप्टर कर लेना है या तो 7th, लेकिन क्वेश्चन दोनों में से ही लॉन्ग आएगा, तो आपके पास ऑप्शन होगी। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ चाहे तो 5th कर लेना, चाहे तो 7th। आपका सिलेबस भी कम हो जाएगा और डिफ़िकल्ट चैप्टर भी।